Good morning, students. Students, this is your mock test 7 of CUT program 2024, and in this video we will be discussing the second part comprising of 25 questions. So let's have a look at the first one. Directions from 26 to 27 are given as: in the following questions, some parts of the sentences may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from the error, select no error. So it is error detection. You are being given sentences, and sentences are divided in different parts, and there is a part having a grammatical error. You have to find out which part of the sentence has an error. Fine. I was shocked to hear that her husband died of an accident. I was shocked to hear that her husband died of an accident. देखिए बेटा, of an accident, of यूज़ करते हैं वहाँ पे when someone dies because of some disease, जैसे he died of cholera, he died of malaria. लेकिन in case of accident हम इन यूज़ करते हैं, ऑफ यूज़ नहीं करते हैं. सो दिस इज़ इनकरेक्ट. इसका मतलब ऑप्शन सी में एरर है. डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट गलत है. नेक्स्ट, द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज़ बिकॉज ही डिडेंट स्टडी एट ऑल. रीज़न भी दिया हुआ है और बिकॉज भी दिया हुआ है. दिस इज़ इनकरेक्ट. हम दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ नहीं कर सकते. हम रीज़न और बिकॉज की मीनिंग सेम होती है, तो हम ड्यूअल मीनिंग में दोनों को नहीं लाते हैं. सो बिकॉज की जगह हम दैट यूज़ करते हैं. फाइन. बिकॉज की जगह दैट. सो द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज़ दैट. इट मीन्स ऑप्शन बी. ऑप्शन बी गलत है, एरर है. ऑप्शन बी इज़ द आंसर. डायरेक्शंस फ्रॉम 28 to 29. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. अब आपके पास ब्लैंक्स दिए हैं, वो फिल करना है. Question number 28. विराट कोहली added another feather. आगे ब्लैंक है his cap by his wonderful performance in one day match. अगर आपको याद हो, ये हमने idioms and phrases में भी किया है. adding feather to one's cap होती है. इसके साथ preposition to यूज़ होती है. adding feather to one's cap का मतलब है to outshine. ठीक है. So adding feather to. Option B. Only when आगे blank है failed the army restored to force. Question number 29. Only when persuasions failed the army restored to force. जब आर्मी से परसुएड नहीं हुआ. परसुएड होता है किसी को मनाना. ठीक है. परसुएशन मीन्स टू कंसोल समवन, टू मेक समवन एग्री. तो परसुएशंस जब नहीं हुई, उसके बाद दे रेस्टोर्ड टू फोर्स. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. अब आपने सिनोनिम्स देखने हैं, सिमिलर इन मीनिंग वर्ड्स देखने हैं. फर्स्ट इज़ परनीशियस. ये है परनीशियस. परनीशियस होता है बहुत ख़तरनाक, हार्मफुल, डेंजरस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. इट इज़ डेंजरस. स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट क्या होता है? 31st है. स्ट्रिंजेंट मीन्स रेग्रेस. स्ट्रिंजेंट और रेग्रेस का मीनिंग जो है वो सेम है. इट मीन्स वेरी रिजिड, स्ट्रिक्ट. हम कभी फर्म के साथ भी यूज़ करते. समथिंग विच इज़ वेरी फर्म, रिजिड या स्ट्रिक्ट. एडजेक्टिव है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. ऑपोजिट मतलब आपने एंटोनिम लिखना है. वैक्सेशंस. वैक्सेशियस से पहला. तो वैक्सेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा.
You have no compassion on my poor nerves. You feel delight in my vexation. ये है आपका एनी फ्रैंक के चैप्टर में से, तो वहाँ पे वैक्सेशन यूज़ हुआ है। तो इसका वैक्सेशन होता है इरिटेट करना, परेशान करना। इसका ऑपोजिट है सूदिंग, ठीक है, सूदिंग, आरामदायक। बर्गियन का ऑपोजिट है श्रिविल, SHRIVEL। Now directions from question number 34 to 35 are given as in the following questions out of the 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of idiom phrase live from hand to mouth। ये phrase यूज़ हुआ है live from hand to mouth, बहुत common यूज़ में है। living from hand to mouth means कि एक miserable condition में रहना, ठीक है, ऐसे रहना when you don't have much resources, जब आपके पास limited resources हैं, आप उतना ही कमाते हैं, उतना ही खाते हैं, ठीक है, यानी कि hand to mouth जी रहे हैं। तो living in miserable condition, ऑप्शन डी। Question number 35. To face the music. Next is to face the music. To face the music का मतलब होता है circumstances bear करना। Like if you won't be doing your assignments well, you will be facing the music. It means you have to bear the circumstances. You will be scolded, beaten by your teacher. So it is to bear the consequences. Improve the bold part of the sentence. अब क्या है इसमें सेंटेंस के अंदर आपने करेक्शंस करनी है, इम्प्रूव करना है सेंटेंस को। He thanked me for what he have done for his wife. What I have done for his wife. He thanked me for what I have done for his wife. Question number 36. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे thanked लिखा हुआ है, it is already in past simple using the second form of verb। तो यहाँ पे have लिखा है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, गलत है। have को रिप्लेस करेंगे had से। देखिए कहाँ है ऑप्शन, ये देखिए had done, फर्स्ट ऑप्शन had done। hardly nothing was offered to the victims of earthquake। hardly nothing, hardly भी और nothing भी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, गलत है। hardly anything, ठीक है, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, तो हार्डली यूज़ नहीं होगा उसके साथ, तो हार्डली एनीथिंग। नेक्स्ट, हार्डली एनीथिंग ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच इज़ बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। अब है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, अपने ही बच्चे को मारना, खत्म करना, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38। फेलिसाइड, FILICIDE, ठीक है, अपने ही बच्चे को मारने को फेलिसाइड कहते हैं, किलिंग वंस ऑन चाइल्ड। अ लवर ऑफ वर्क, जो काम से प्यार करता है, वन हु लव्स हिज वर्क, इसको बोलते हैं एगोफाइल, ERGOPHIL। एगोफाइल मीन्स वन हु इज़ अ लवर ऑफ वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 से 41 तक क्या दिया हुआ है? यू आर बीइंग गिवन 4 ऑप्शंस एंड देयर इज़ वन दैट इज़ इनकरेक्टली स्पेल्ड। ये है क्वेश्चन आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिसस्पेल्ड वर्ड्स में से। देखते हैं कौन सी स्पेल जो है गलत है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। In the following questions 4 words are given out of which one word is incorrectly spelled, incorrectly spelled, ठीक है, उसको हमने देखना है। आप देखो बच्चे, पर्सनल की स्पेल जो है डबल N यूज़ हुआ है, PERSONNAL, गलत है। स्पेल क्या है पर्सनल की? PERSONAL
डबल एन ई एल, ठीक है, डबल एन ई एल, ए एल की जगह ई एल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूपिफैक्शन, प्रेफरेंशियल, सर्विलेंस और डिट्रीमेंटल, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सर्विलेंस की स्पेल आप चेक कर सकते हैं, गलत है, इनकरेक्टली स्पेल्ड है। स्टूपिफैक्शन ठीक है, प्रेफरेंशियल ठीक है, डिट्रीमेंटल ठीक है, लेकिन सर्विलेंस जो है वो गलत है। स्पेल शुड हैव बीन SURVEILLANC, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, दिस इज़ इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी इसका आंसर। फ्रॉम 42 to 43 द questions below consist of a set of labeled sentences. Out of 4 options given, select the most logical order of the sequence. Question number 42. अब आपने लॉजिकल ऑर्डर देखना है, ये है आपका क्वेश्चन। It has been the handmaid of the ruling class. Therefore, ever since the dawn of civilization, persons in power have always tried to supervise or control education. Education is an instrument which imparts knowledge and therefore indirectly controls power. And the last one is, it is an old saying that knowledge is power, ठीक है। अगर इसकी सही सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले इट्स एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज़ पावर, मतलब एस। उसके बाद एजुकेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर डायरेक्टली कंट्रोल्स पावर, आर। आफ्टर दैट देयरफॉर एवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन पर्सन्स इन पावर, यानी कि SRQ और लास्ट पे आएगा आपका SRQ के बाद P। देखिए है कहीं SRQP, ऑप्शन सी SRQP। नेक्स्ट, this is despite the fact that there is a rampant migration of rural families to urban centers. Generally, the signs of being a unit of the urban population are less than the disadvantages and risks that are inbuilt in the urban life. Rural population still dominates the urban population as far the number is concerned. And the last one, India is a country of villages. देखिए इस सीक्वेंस निकालने का आपको तरीका भी समझाया था। सबसे पहले एनकम्पास होगा वो जो सबसे लार्ज है, मतलब लार्जर एरिया। आप देखिए इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, एस। उसके बाद उसमें रूरल पॉपुलेशन डोमिनेट करती है, कितना करती है? एज फार द नंबर इज़ कंसर्न रूरल पॉपुलेशन इज़ स्टिल डोमिनेटिंग। एस के बाद आर आ गया आपका। उसके बाद generally the gains of being a unit of the urban population are less than the disadvantages and risks that are inbuilt in the urban life, यानी कि क्यों? This is despite the fact that there is a rampant migration. अब देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऑप्शन SRQP हमारा आंसर निकला है, SRQP ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से आपका सेंटेंस दिया हुआ है द रेजिडेंट्स सेलिब्रेटेड दिवाली। इसको सॉल्व करने का सिंपल मेथड है, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करो सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, ठीक है। चेंज द पोजीशंस, दिवाली आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लाओ दिवाली। अब देखो टेंस कौन सा यूज़ हुआ है, सेलिब्रेटेड है, मतलब पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो हम वॉज या वर्ब का यूज़ करते हैं। सो दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेजिडेंट्स, दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेजिडेंट्स। ये देखो सेलिब्रेटेड क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में से बेटा। द फोरमैन सैड टू द वर्कर्स आई कैन नॉट पे योर वेजेस, बहुत ईजी पूछा हुआ है। द फोरमैन सैड टू द वर्कर्स, आप देखिए एफर्मेटिव है सेंटेंस, सिंपल है। द फोरमैन सैड टू द वर्कर्स, अब यहाँ पे सैड टू टोल्ड में जाएगा, पहली चीज़ आ गई। द फोरमैन टोल्ड हिज वर्कर्स, आई कैन नॉट, आई लगा है सब्जेक्ट के लिए तो ही होगा, ही कैन नॉट कुड नॉट में होगा, ही कुड नॉट पे। यू है हायर वेजेस, यू कौन है? वर्कर्स, देम हायर वेजेस। अब करिए मैच। द फोरमैन टोल्ड द वर्कर्स दैट, टोल्ड हिज वर्कर्स दैट ही कुड नॉट पे देम हायर वेजेस। ये है आपका ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका 46 to 50 जो है ये सिंपल है, ब्लैंक्स फिल करने पैसेज में।
ठीक है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। इट्स नॉट डैश टू इग्नोर ऑल एलिगेशंस ऑफ बोथ कैप्चरिंग एंड रिगिंग ऑफ एज मर्मर्स ऑफ। अब देखो, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक, ये सच नहीं है, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक। नेक्स्ट, मर्मर्स ऑफ ब्लैंक लूजर्स, ब्लैंक दिया हुआ है आगे, फिर लूजर्स है। ऑप्शंस हैं रैशनल, डिसग्रंटल्ड, ह्यूज और आइडियलिस्ट। रैशनल नहीं आ सकता, ये कौन से लूजर्स हैं? ये वो लूजर्स हैं जो डिसग्रंटल्ड हैं। डिसग्रंटल्ड होता है जो एंग्री या डिससेटिस्फाइड हो किसी सिस्टम के साथ। नेक्स्ट, blank have come to light of intimidation of whole villages and communities to make them vote for a particular candidate or party. Question number 48. Instances. क्वेश्चन नंबर 48 में आपके पास क्या है? इंस्टांसेस, मतलब ऐसे कुछ हालात देखे गए, ऐसी सिचुएशंस देखी गई जहाँ पे ये पाया गया कि वोट के लिए पर्टिकुलर कैंडिडेट को या पार्टी को वोट करने के लिए उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो इंस्टांसेस। At times, election officials have been blanked by the unscrupulous politician. क्या किया जाता है? उनको थ्रेटन किया जाता है। पहले वाले का आ गया इंस्टांसेस और 49 का थ्रेटन्ड, ऑप्शन डी है आपका। एंड द लास्ट वन, इनटू टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू, आगे ब्लैंक है प्रैक्टिसेस। कौन सी प्रैक्टिसेस हैं ये? अनजस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, अनजस्ट। Thank you so much. We'll meet you in the next class. Thank you.